नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे प्राइम टाइम डिबेट। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बग्गा को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने है। पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर मोहाली के लिए निकली तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के इस काफिले को रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने बग्गा के अपहरण की एफआईआर भी दर्ज की है। फिलहाल मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बग्गा पर आर पार, केजरीवाल वर्सेस बग्गा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की अचानक गिरफ्तारी इस वक्त पंजाब की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी पंजाब पुलिस की एक टीम बग्गा के घर पर दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी, जिसके बारे में तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। तो बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए भी एक ट्वीट किया था, जिसमें बग्गा ने लिखा था, अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस करके डरा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी ताकत है ना, उतने केस दर्ज कर, फिर भी तुम्हारी पोल इसी तरीके से खोलता रहूंगा। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, जिसे लेकर बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कि तेजिंदर बग्गा जी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। उन्होंने पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करी और इस वजह से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया। उधर बीजेपी ने भी बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पंजाब में उन्होंने कोई एफआईआर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक एफआईआर कर दी गई और उस एफआईआर के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करें, उनका पूरा मामला केस करते हैं। तेजिंदर बग्गा नाम के व्यक्ति को एक बोलेरो गाड़ी में किडनैप करके पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है और उसको रोका जाए। तो हमने उसको रोका, कुरुक्षेत्र के पास रोक के हमने दिल्ली पुलिस के हैंडओवर कर दिया। एक बात तो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि पंजाब पुलिस की नजर सीधे तौर पर दिल्ली पर है, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार चंडीगढ़ मोहाली से दिल्ली आ रही है। आज जहां पंजाब पुलिस ने बग्गा को उठाया, इसके पहले भी केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास और अलका लांबा को कानूनी नोटिस थमाया गया था। फिलहाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर नए सिरे से जारी हो गया है, जिसकी गूंज पंजाब से लेकर दिल्ली तक है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन और कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। बग्गा पर बिग फाइट, कितनी बिग और ये फाइट कितना आगे तक, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जुड़ता जा रहा है, मिलवाऊंगी। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल हैं, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। और खालिद चालका जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। दोनों को नमस्कार। एक एक करके आऊंगी। रावल साहब, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। ये क्या बिग फाइट शुरू हो गई तेजिंदर बग्गा पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तेजिंदर बग्गा ने
केजरीवाल की जो सरकार के दावे थे उनकी आरटीआई के रिपोर्ट के तहत आरटीआई पर इंफॉर्मेशन मांगी और वो इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की और उसके बाद से ही ये लगभग तय सा हो गया कि केजरीवाल जो है तेजिंदर पाल बग्गा के पीछे पड़ गए। तेजिंदर पाल बग्गा ने लिखित रूप में ये कहा कि मैं पोल खोल लूंगा, यानी पोल खोलने की धमकी दी, ऐसा आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब दिल्ली के खुद को सुल्तान कहने वाले, खुद को 30 मार खां समझने वाले, खुद को शहंशाह समझने वाले केजरीवाल, उनका सिंहासन डोल गया। केजरीवाल भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता तेजिंदर पाल बग्गा से क्यों डर गए? ऐसा क्यों डर गए केजरीवाल कि वो उनकी रातों की नींद छिन गई? देखो, सच में एक ताकत होती है। केजरीवाल की झूठ की लंका को ध्वस्त कर दिया। ये आज सारा देश का मीडिया देख रहा है, सारा देश देख रहा है टीवी चैनल पर कि किस प्रकार से पंजाब पुलिस, जो अपने पंजाब के सारे काम को छोड़कर दिल्ली के एक निवासी, दिल्ली के एक नागरिक जिसने अपने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे, उनको गिरफ्तार करने सैकड़ों किलोमीटर दूर आ गई। और अनामिका जी, इसके साथ ये महत्वपूर्ण है इस बिंदु को भी रखना कि कल फिरोजपुर में, पाकिस्तान से लगते फिरोजपुर जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कुछ आतंकवादियों ने वहां से बहुत सारा असला, बारूद और देश को दहलाने वाला जो बारूद था, 4 आतंकवादियों ने देश को दहलाने वाला जो है सैकड़ों किलो जो है बारूद उठाया और फिरोजपुर से लेकर दिल्ली, फिरोजपुर से लेकर अंबाला बॉर्डर जो है, जो हरियाणा का बॉर्डर है, 232 किलोमीटर दूर, वहां तक वो बिल्कुल निरंकुश, निर्बाधित 4 आतंकवादी सैकड़ों किलो बारूद लेकर, भारत को दहलाने की नीयत लेकर, इन मंसूबों को लेकर 232 किलोमीटर तक आ गए। पंजाब की पुलिस सोई रही, होश में नहीं आई। यह हरियाणा के अंदर घुसते उनको गिरफ्तार किया गया और बारूद को कैप्चर किया गया। लेकिन वही पंजाब की पुलिस आज सुबह पंजाब से 232 किलोमीटर दूर दिल्ली में तेजिंदर पाल बग्गा के घर पहुंच गई और वो कहती है कि कोई दिल्ली के नागरिक ने अपने मुख्यमंत्री से सवाल क्यों कर लिया। उस पर जो है उसको उठाकर वहां पर गैर कानूनी ढंग से उनको जो है पंजाब में लेके जाने के लिए जा रहे थे। देखिए, हमें यह भी नहीं पता था कि ये दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज की तेजिंदर पाल बग्गा के पिताजी की शिकायत पर, तो यह भी नहीं तब तक पता था कि ये जो लोग आए हैं वो कौन सी पंजाब की पुलिस के हैं या कोई अपहरणकर्ता है या प्राइवेट लोग हैं, ये भी कुछ नहीं पता था। क्योंकि लोकल पुलिस को उन्होंने लूप में नहीं लिया, लोकल पुलिस को नहीं बताया, जो कि एक प्रोटोकॉल है। देखिए, इंटर स्टेट अरेस्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। हर पुलिस की अपनी स्टेट के अंदर जुरिस्डिक्शन होती है। जब स्टेट से बाहर जाती है तो वहां की पुलिस की, वहां का जो लोकल स्टेशन होता है और लोकल LIU बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, उनको जानकारी देना अनिवार्य होता है। बल्कि उनके कोई ना कोई कर्मचारी को, किसी सुरक्षा कर्मी को साथ लेकर जाना होता है। लेकिन इन प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो किया। ये जो केजरीवाल का जो अराजकता वाला मॉडल है, ये देश के सामने है। वो लोग जो पंजाब की सत्ता में ये कहकर आए थे कि मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में पानी दे देंगे, मुफ्त में 1,000 सब लोगों को दे देंगे, सब महिलाओं को दे देंगे। अब जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अपने राजनीतिक वेंडेटा के अंतर्गत किस प्रकार से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा और खुद अपने संस्थापक सदस्य केजरीवाल के मित्र, पुराने मित्र रहे वो कवि कुमार विश्वास जी, उन पर भी इस प्रकार का इनका आचरण रहा है। देखिए, ये लोग जो आज तक अभिव्यक्ति की आजादी की चैंपियन करते थे, जो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की डिबेट्स किया करते थे, जो लोगों को बताया करते थे कि किस प्रकार लोकतंत्र खतरे में है और इस प्रकार का एक नैरेटिव खड़ा करते थे, अब जब पहला उनको अवसर मिला, जो लोग इतने सालों से कह रहे थे हमें दिल्ली की पुलिस दे दो, हमें पुलिस दे दो, उनके पास जब दिल्ली की नहीं, दिल्ली से 2 राज्य दूर छोड़ पंजाब की पुलिस आई, तो ये पुलिस का किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं, ये स्पष्ट जो है आज पूरे देश ने देखा है। खालिद साहब का क्या हो रहा है? ये बग्गा की गिरफ्तारी या सियासत? किडनैपिंग वाला भी एंगल है इसमें। पंजाब पुलिस को अपहरणकर्ता बनाया गया है, बताया गया है केस में। अनामिका जी, अभी हम हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रावल जी को सुन रहे थे। आपका भी हमने कार्यक्रम से पहले पूरी रिपोर्ट देखी। आखिर एक शब्द है
एक शब्द है यूपी के अंदर शब्द है, बल्कि वो सब आप तो सब जगह यूज होने लगा। एक नूरा कुश्ती शब्द होता है। नूरा कुश्ती का सेंस ये बताते हैं लोग, बुजुर्ग बताते हैं कि उसमें सब कुछ तय होता है कि किसको हारना है, किसको जीतना है, क्या खेल करना है, क्या नहीं करना है। आखिर क्या है बग्गा? ऐसा क्या है? कोई बहुत बड़ा सामाजिक व्यक्ति है क्या? कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेना व्यक्ति है क्या? वो पहले से विवादों में घिरा हुआ व्यक्ति है, जो लगातार इस तरह की हरकतें करता आ रहा है, जो लगातार ऐसी चीजें करता रहा है जहां उसको प्रसिद्धि मिले। वो आरएसएस के पालन पोषण में पाला गया एक विवादों से भरा हुआ व्यक्ति है। ये जो सवाल है देश के और जनता के और प्रदेश के, ये उन सवालों को दरकिरार करने के लिए आखिर आप देखिए 3 स्टेट्स की पुलिस एक्टिव हो जाती है। कभी दिल्ली की पुलिस एक्टिव होती है, कभी पंजाब की पुलिस एक्टिव होती है, कभी हरियाणा की पुलिस होती है। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस नूरा कुश्ती को जीतने के लिए भाजपा उस तेजेंद्र पाल बग्गा की बलि दे सकता है। मैं कह सकता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी हत्या तक करवा सकते हैं ये लोग। जो पंजाब जितने इतना, और जहां तक पंजाब की हम बात करते हैं अनामिका, जिसको इतना बड़ा बहुमत दिया पंजाब ने, जिस पार्टी को, जिनकी उम्मीदें क्या थी, जिनसे वादे क्या थे, उम्मीदें ये थी कि आते ही उन्होंने कहा था कि हम 1 अप्रैल से पंजाब में किसानों को आत्महत्या नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, महिलाओं के लिए घर खर्च में वो कुछ रुपए डालेंगे उनके खाते में। उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में बिजली हम फ्री देंगे। वो सवाल सब धूमिल कर दिए गए हैं। और एक पुलिस के लिए इतनी लड़ाई, आप एक पुलिस को आप अपने इस देश के लोगों की रक्षा करने वाले बल को आप निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बड़े सोचने की बात है। और वो अकेली आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। हाँ। उसका आम आदमी पार्टी अकेली नहीं कर रही है, दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। जो दिल्ली पुलिस भाजपा के कब्जे में है और जो गृह मंत्री के कब्जे में है, उसको भाजपा इस्तेमाल कर रही है। और जो भाजपा की सरकार के पाले में है पुलिस हरियाणा की, उसकी भाजपा की सरकार है, उसको इस्तेमाल कर रही है। और जो पंजाब की पुलिस आम आदमी पार्टी के उसमें हैंड ओवर है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए तो सही किस तरह से लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। जो उनका तरीका है, बेशक वो ठीक नहीं है, जो उनका तरीका है। सुनिए, आप बोल चुके हैं, सुनिए। नहीं सुनिए, बेबस नहीं है। लगता है कि खाकी इतनी बेबस है कि उसे चक्कर गिन्नी की तरह नचाया जा सकता है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है। ये एक नहीं, ये बेबस, इसको बेबसी नहीं कहते। जो हमारे संविधान की व्यवस्था है, वो उसका अपनी सरकार के कंप्लेंट डालते हैं किडनैपिंग पे एक्शन लिया। सुनिए तो सही, बोलिए तो सही। इतना आपको लगता है कि इतना बड़ा इशू है कि आप पुलिसों को इस्तेमाल करिए एक कार्यकर्ता के लिए। आपको और मेरे लगने से पुलिस थोड़ी काम करेगी। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया थी, सामान्य प्रक्रिया थी, बहुत सामान्य प्रक्रिया थी अनामिका, बहुत सामान्य प्रक्रिया थी। किसी को खिलाफ कोई एफआईआर थी, उसको नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिसों पे वो नहीं आते, तो एफआईआर को कोर्ट में सबमिट किया जाता है, फिर कोर्ट का बुलावा जाता है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, कोर्ट है, कचहरियां है। लेकिन 3 प्रदेशों की पुलिस एक कुश्ती को जीतने के लिए, और राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने उसको किस तरह से उसकी चक्री कटवा के रखी है, किस तरह से उनको इधर से उधर भगा रहे हैं। कभी पंजाब की पुलिस हमारी नेता अलका लांबा जी के लिए आती है, कभी हमारे देश के प्रसिद्ध कवि उनके लिए आती है, और कभी एक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता के लिए आती है। तो ये हो क्या रहा है? आप पुलिस को अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप पुलिस को इस प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए जिसको लगाया गया है, यहाँ के देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। जो उनसे आपने वादे किए हैं चुनाव में, उन पे आप कुछ नहीं कर रहे। आपको पता लगेगा, बिजली फ्री दीजिए ना। अभी आपकी दिल्ली की बिजली फ्री बंद करने वाली है भारत की सरकार दिल्ली की बिजली भी फ्री बंद करने वाली है। चले ठीक है, अभी इतना विषयांतर मत होइए कि मेरे लिए मुश्किल हो जाए। रुक जाइए, बिजली बंद करने बिजली पे नहीं बात करूंगी आज बिजली पर
पर बात नहीं करूंगी। ये हो गया बस। नहीं, मेरे वरिष्ठ कहने का पत्रकार संदेश है कि राजकुमार जो सिंह भी जनता हमारे के साथ बात जुड़ है, गए। बिजली खिड़की की बढ़ बात गई, नहीं आप देखिए। अनामिका, जो जनता से सिंह किए साहब का गए स्वागत वादे कर रही हैं, हूँ मैं, आप भी उन बातों को नमस्कार पूरा कर लीजिए। करिए। खा लीजिए। उन राजकुमार बातों को सिंह पूरा बहुत स्वागत है करिए। आपका। और ये एक क्या हो रहा है एक ये बग्गा पर बिग फाइट क्यों? 3 राज्यों के पुलिस आमने सामने हो गई है। अगर दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म कर रही है कि इस तरह की एक गाड़ी है, इसको आपको रोकना है, जिसमें तेजिंदर बग्गा को ले जाया जा रहा है, हरियाणा पुलिस ने रोक के दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, तो पंजाब पुलिस का ताव में आना, हाईकोर्ट की चेतावनी देना, ये कितना जायज है? देखिए, ये जो कुछ आज हमने देखा है, हाँ, वो राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित घटनाक्रम है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से राजनीतिक नेतृत्व का खिलौना बन गया हाथ का। आपको इसमें शुद्ध सियासत की बू आ रही है? विशुद्ध सियासत है, इसमें सियासत के अलावा कुछ नहीं है। हाँ। अगर तेजिंदर पाल बग्गा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई टिप्पणी की, कोई आरोप लगाया या कथित रूप से कोई धमकी दी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेजिंदर पाल बग्गा दिल्ली के निवासी है, दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो सकता था। मुकदमा पंजाब में क्यों दर्ज होता है? पहला सवाल। दूसरा, पंजाब में मुकदमा दर्ज हुआ, FIR लॉन्च हो गई, तो उसके बाद अगर पंजाब पुलिस ने ऐसी तत्परता अन्य मामलों में दिखाई है गिरफ्तारी की, फिर भी अगर आप आते हैं तो इंटर स्टेट ऑपरेशंस के लिए कुछ तयशुदा प्रक्रिया है, क्या आपने उसका पालन किया? अगर दिल्ली पुलिस ने आपको सहयोग नहीं किया, उस स्थिति में भी कानूनी विकल्प आपके पास उपलब्ध थे। आप किसी के घर जबरदस्ती घुस के उसको नहीं उठा ले जाएंगे। दूसरी बात, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई तेजिंदर पाल बग्गा के पिताजी की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज करने की, वो अलग अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश है। और जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप करके उसको मुक्त कराया और वापस दिल्ली पुलिस को सौंपा, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति पे। तीनों राज्यों की पुलिस का आज का जो आचरण है, कानून सम्मत न होकर के अपने अपने राजनीतिक आकाओं को या राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने की प्रक्रिया की कवायद है। इसके अलावा कुछ नहीं। और ये बड़ा गंभीर संकट इसलिए है कि चाहे पुलिस हो या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिकल लीडरशिप भी हो, इन सबकी संविधान में भूमिका निर्धारित है, बहुत स्पष्टता पर निर्धारित। बिल्कुल। लेकिन ये तीनों ही संविधान सम्मत भूमिकाओं का निर्वाह करने में विफल रहे हैं और अपने राजनीतिक निहित स्वार्थ या राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कवायद में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है अपने आप में ये पहला मामला ऐसा रहा होगा। हमने इस तरह के तो किसी सीरियल वगैरह में भी नहीं देखा है कि पुलिस पर ही किडनैपिंग का मामला दर्ज हो गया, जो एक FIR के बाद किसी को अरेस्ट लेकर जा रही थी। खैर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मैं आ रही हूँ प्रोफेसर विदु रावल, आप अपना जवाब भी दे दीजिए जो आप कहना चाह रहे थे, और एक सवाल भी आप लीजिए जो राजकुमार सिंह भी पूछ रहे हैं। अगर राजनीतिक आकाओं को खुश करने लग गई राज्यों की पुलिस, तब तो फिर हो लिया काम। राजकुमार जी से मेरा परिचय नहीं है, मैं इसी डिबेट में उनकी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब वो एक अच्छा चलिए, मैं सम्मान करता हूँ, हर पत्रकार का सम्मान करता हूँ मैं, और आगे बताऊंगा कि क्यों सम्मान करता हूँ मैं। तो राजकुमार जी बड़े अच्छे से बता रहे थे कि तीनों पुलिस को एक ही ब्रैकेट में खड़ा कर दिया। यानी जो लोग कानून को तोड़कर, जो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आकर एक व्यक्ति को उठाकर लेकर चले गए, सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर उनको भी, और एक पुलिस जिसके पास एक रोता हुआ 70 वर्षीय बुजुर्ग आया और ये बोला कि मेरे मुंह पर मुक्का मारा 15-20 लोगों ने, और जब मैं मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो मेरे मोबाइल को फेंक दिया, मेरा गला पकड़ लिया और मेरे बेटे को अपहरण करके ले गए, मेरे बेटे का पता करो। उस पुलिस को भी, और एक दूसरे राज्य की पुलिस जिसके पास फोन कर दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि आपके राज्य से कुछ अपहरणकर्ता यहां से हमें इस दिशा से लेकर जा रहे हैं, कृपया हमारा कोऑपरेट कीजिए, उस पुलिस को भी। देखिए, कई बार ना पत्रकारिता अच्छी बात है, बहुत पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है इस देश के स्वतंत्रता से लेकर बाद में भी, लेकिन कई बार जब हम ये बैलेंसिंग करते हैं ना, तो ये ठीक नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, शोषक और शोषणकर्ता को जो है, हम जिसका शोषण हो रहा है उसके साथ खड़ा कर रहे हैं। क्या आप क्या उम्मीद करते थे कि हरियाणा पुलिस के पास यह जानकारी आए कि कुछ लोग अपहरण करके किसी को लेकर जा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी आए, या महाराष्ट्र पुलिस से आए, या राजस्थान पुलिस से आए, तो राजकुमार जी क्या सलाह देते हैं कि हरियाणा पुलिस को उनको नहीं रोकना चाहिए, इससे आका खुश होते हैं। इसलिए चलिए, और एक बुजुर्ग जो है, 70 साल का बुजुर्ग जो है, सुबह 9:30 बजे जो है
दिल्ली पुलिस के पास जाए और कहे कि मेरे घर पर अचानक दबादब 15-20 लोग आकर बिना वर्दी के गुंडे आकर मुझे मारपीट करके गए हैं, मेरे बच्चे को उठाकर ले गए हैं, तो उस पर क्या केस न दर्ज करें? क्योंकि केस दर्ज करने से आका खुश हो जाते हैं। अरे भाई साहब, बैलेंस कीजिए, लेकिन कम से कम बैलेंस करते हुए न्याय की तो हत्या ना कीजिए, नेचुरल जस्टिस की तो हत्या ना कीजिए। आपकी पत्रकारिता को भी सलाम है, आपको भी सलाम है। अब मुझसे तो बहुत वरिष्ठ है, मुझे तो बहुत सीखना है आपसे, लेकिन ऐसा सिखाने जा रहे हैं कि आप मुझे। एक बात। दूसरी, खालिद चहलका जी का कोई आज के मामले में लोकस स्टैंडाई नहीं था। मतलब उनको फिर भी मुझे पता नहीं क्यों हर डिबेट में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आकर अपनी मट्टी पलित क्यों करवाना चाहता है, हमें क्यों मजबूर करता है कि हम कांग्रेस क्या वो चीजों को निकाल कर दिखाएं, बताएं। खैर, गुड लक टू देम, उनका ये स्टाइल होगा। तो उनको बता दूं, जो अभी बड़ा भाषण दे रहे थे ना, सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, सबका साथ हर जगह हर मोर्चे पे होना ही चाहिए। आप लोग तो लेके चलिए साथ में। यानी भेदभाव नहीं करना। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनने के लिए आया था, उसकी बात पर जवाब करना था, लेकिन यहाँ कांग्रेस वाले मिल गए। नहीं, आम आदमी पार्टी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ललित अग्रवाल जोड़ने वाले थे, अभी तक फोन उनका मिला नहीं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो कारण है उनका ना जुड़ने का। खैर, मैं खालिद जी की बात पर आ जाता हूँ। खालिद जी मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों उनको कोई दुश्मनी है गांधी परिवार के साथ, जो उनका इतिहास मुझसे खुलवा लेते हैं। एक अर्नब गोस्वामी नाम के पत्रकार को किस प्रकार से महाराष्ट्र की पुलिस, महाविकास आघाड़ी के नाम से चलने वाली जो सरकार महावसूली करने के नाम पर बदनाम हो चुकी है, वो किस प्रकार से घसीटते हुए ले गए। और क्या कहने के लिए, एक मिनट भाई साहब, खालिद जी बीच में नहीं, खालिद जी ऐसी बात नहीं है। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। सुनो मेरी बात, प्रोफेसर खालिद जी अच्छी बात है, पूरा देश। खालिद जी मैंने भी तो सुना था आपको, खालिद जी मैंने भी तो सुना था। अच्छा, पूरा देश के साथ दर्शक भी तो देख रहे हैं ना, इन दर्शकों का इलाज रख लो। अब आप समझ तो गए, अब आप मुझे बोलने से रोकोगे तो आप बोल दीजिए। अभी एक खालिद जी, आप मुझे मना कर दीजिए, मैं मैं अपना साथी हूँ, आपकी बात मान लूंगा। अगर आपको मिर्ची लगी है, मैं चुप हो जाऊंगा। खालिद जी मैं आपकी बात मान लूंगा, एक बार मुझे मना कर दीजिए। खालिद जी नहीं, मुझे नहीं बुरा लगे। आपकी तकलीफ हो रही है। मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी के विचारों से, बीजेपी की कार्यशैली से सहमत नहीं है, वो इस देश के पक्ष में नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? ना, मैं ये बीजेपी के कार्य से सहमत है, बीजेपी के कर्तव्यों से सहमत है, वो इस देश और प्रदेश के साथ है। आप ये कहना चाहते हैं? आप मुझे चुप होने को कह देंगे, मैं वैसे ही चुप हो जाऊंगा। आप अपने मीटिंग मैं वैसे ही चुप हो जाऊंगा। आप मुझे नहीं सुनना चाहते, बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप इस देश आप डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं। हो गया खालिद जी, हो गया, बस। ये वर्सेस वाला विंडो मुझे ज्यादा देर चलाना नहीं है। हो गया। उस आदमी को आप अपने निशाने पर ले लेते हैं। अभी आपने खालिद जी को समझ आ गया। और खालिद जी की दाढ़ी में तिनका जो मैंने पॉइंट किया, ये तो सारी दाढ़ी तिनके वाली निकल आई, ये तो तिनके वाली दाढ़ी निकल आई सारी की सारी। और अगर खालिद जी को बहुत तकलीफ है मेरी बात से, तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं इनका सम्मान करता हूं। नहीं, बात बोलिए, आगे बढ़ाइए। नहीं, ऐसे प्लीज फिश मार्केट मत बढ़ाइए, अपनी बारी में बोलिए। कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ दीप्ति सिंह भी जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। आप सुन ही रही हैं, काफी देर हो गया, 5-7 मिनट हो गया मुझे लग रहा है आपको। मैं एक बार बात पूरी कर, एक बार प्रोफेसर साहब को सुन लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूँ। बिल्कुल, श्योर जी। तो एक इनकी राष्ट्रीय कार्यकारी है वो, शायद अब तक भी सोनिया गांधी जी का जो पैतृक नाम था, मैं नाम ले देता हूं, एंटोनियो माइनो। हर कोई अपने नाम से खुश होता है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत हुई, केवल उनका नाम लेने से, एंटोनियो माइनो कहने से। एंटोनियो माइनो कहना कोई गलत थोड़ी है। एंटोनियो माइनो तो अच्छा नाम है। एंटोनियो माइनो तो बहुत अच्छा नाम है। अरे माँ बाप ने अच्छा सोच समझ के रखा होगा। उनको इस देश में तड़ीपार आप ये बताइए। और तड़ीपार, अरे बात सुनिए, आपने कहा सोनिया गांधी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी डिबेट के ट्रैक पर वापस आइए। बग्गा पर बिग फाइट पर आइए। 3 राज्यों की पुलिस आगे सामने क्यों है? दोनों शांत हो जाइए। नहीं, रुकिए प्लीज, आप भी रुकिए। प्रोफेसर साहब, खालिद चहलका, 3 राज्यों की पुलिस को खिलौना बनाया जा रहा है। वापस मैं ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को, आप बीच में मत बोलिए। खालिद चहलका, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। हो गया, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप ट्रैक पर वापस आ जाइए। मुझे इन्होंने, अरे रिपीट मत कीजिए ना सर, हो गया, बोलने दीजिए। आप ट्रैक पर वापस पता भी नहीं था कि सोनिया जी का नाम, मुझे तो पता भी नहीं था कि सोनिया जी का नाम एंटोनियो माइनो है। इन्होंने मुझे उकसाया
मुझे नहीं पता था, सच में कह रहा हूँ कि एंटोनियो माइनो उनका नाम था, मुझे नहीं पता। आपको पता है? लेकिन इन्होंने मुझे उकसा कर मुझसे नाम निकलवाया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि उनका नाम क्या है। आप रुक जाइए प्लीज खालिद जी, ऐसा नहीं होता है, ये 1-to-1 डिबेट हो रहा है और बाकी हम दर्शक भी बैठे हैं यहाँ पर। प्लीज आप रुक जाइए, आप अपनी बारी में बोलेंगे। आप अपनी बयान सुनने के लिए बैठी है और मुझे आप चुप करते हैं, ये तो मैं अफसोस अपनी बारी में मैं क्या दोनों बोलेंगे? को चुप करा रही मेरी हूँ, बारी में मैं दोनों को ही चुप करा रही हूँ। आपको क्या अपने लिए सुनाई दे रहा है क्या? ये यहाँ नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप गप नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं उनको रोक रही हूँ, मैंने 50 बार कहा ट्रैक पर आइए। रुक जाइए प्लीज खालिद जी, आप रुक जाइए। 5 मिनट आप लोगों ने किल कर दिया टाइम यहाँ पर। अब मैं फेडर गिराना चालू कर दूंगी। सर वापस ट्रैक पर आइए। प्रोफेसर साहब, 3 राज्यों की पुलिस आपके सामने क्यों है, उस पर बात कीजिए। मेरा एक और सवाल ले लीजिए, फिर बोलिए। प्रोफेसर साहब सवाल लीजिए पहले। 3 राज्यों की मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि हमने दिल्ली पुलिस की सूचना पर एक्शन लिया और दिल्ली पुलिस की सूचना पर काम किया, अब पंजाब पुलिस जाने और दिल्ली पुलिस जाने। मुख्यमंत्री ने एक लाइन और कहा है और ये बहुत गंभीर बात कही है उन्होंने, ये भी क्यों कहना पड़ा, इस पर भी आप फोकस डालिए कि राजनीतिक पार्टी में बैर बढ़ेगा तो बात बहुत आगे तक जाएगी। बोलिए। देखिए बिल्कुल ठीक आपका सवाल है और एक सवाल दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो असल में अब अराजक अरविंद पार्टी बन गई है, वो शुरू से ही किस प्रकार से उसका जो आचरण रहा है, जो उसका मॉडल है, जो अरविंद अराजक पार्टी का मॉडल है, वो मॉडल हर जगह अराजकता का ही है। हर जगह कहीं एलजी से दिक्कत, कहीं पर एमसीडी से दिक्कत, कहीं पर प्रधानमंत्री जी से दिक्कत, हर जगह एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी से लड़वाना। और जब इनके पास दिल्ली में पुलिस नहीं थी तो एक समय तो ऐसा आया कि अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये अपने एमएलओ को ले गए, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को अपने घर पे बुलाया और अपने एमएलओ तक से पिटवाया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, खुद चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल जी खुद को घोषित कर चुके हैं कि वो एनार्किस्ट इन चीफ हैं। वो खुद जो है दिल्ली की जो 26 जनवरी की परेड है उसको रुकवाने के लिए एक बार राजपथ पर बैठ गए थे। उनका आचरण ही यही है। केजरीवाल जी जहां होंगे वहां पर देश के असली मुद्दे जो हैं, जो आम आदमी के मुद्दे हैं, उनको हटाया जाएगा। आम आदमी को किस प्रकार से बदनाम आदमी किया जा सकता है, ये केजरीवाल का एक मॉडल है और उस मॉडल पर चल रहे हैं। जहां पर भी जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी केजरीवाल को पीछा करती है, क्योंकि केजरीवाल इज द सन ऑफ कंट्रोवर्सी। ये इस प्रकार हमने देखा है बार बार कि हर बार उनका अराजकता वाला जो वातावरण है वो हर बार पुलिस को पुलिस के सामने करती है, सैनिकों को भिड़ाती है। और फिर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सेना तक से जो है, इन्होंने तो सेना से जो है सबूत मांग लिए थे सर्जिकल स्ट्राइक के। ये तो ये पूछने लग गए थे कि 400 सीटों के लिए और कितने पुलवामा करवाओगे, ऐसे घटिया सवाल पूछे थे। तो इनका शुरू से ही एजेंडा है। लेकिन मेरा एक मूट क्वेश्चन है कि तेजेंद्र पाल बग्गा ने ऐसा क्या किया था कि पंजाब पुलिस, जो कि कल महाविफल रही थी, 4 आतंकवादियों को पकड़ने में पंजाब पूरे का पूरा घूमकर आ गए आतंकवादी, उनको नहीं पकड़ पाए। 232 किलोमीटर पूरा पंजाब घूमकर आए, लेकिन पंजाब से 232 किलोमीटर दूर तेजेंद्र पाल बग्गा को पकड़ने के लिए वही पुलिस चली जा रही है। ऐसा क्या पंजाब पुलिस के पास कोई काम नहीं है क्या? पंजाब पुलिस क्या अरविंद केजरीवाल की निजी सेना बन गई क्या? कभी कुमार विश्वास के विरुद्ध जाते हैं, कभी अलका लांबा के विरुद्ध जाते हैं। तो मैं तो इतना ही सवाल पूछकर अपनी बात पूरी करूंगा कि क्या ये मॉडल किस प्रकार का है? ये शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़ी बड़ी सुंदर लगने वाली बातें करने वाले लोग जो हैं, जब ये सत्ता में आते हैं और कांग्रेस की विफलता के कारण ये सत्ता में आए हैं हर जगह पर, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, कांग्रेस इनको ग्राउंड स्पेस दे रही है। ये सारे इनके कार्यकर्ता कौन है जो पूर्व में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता ललित अग्रवाल हमारे साथ, आप प्रवक्ता जुड़ गए हैं। देर आए दुरुस्त है सर, बहुत ज्यादा जरूरत था, यहाँ पर आपकी मौजूदगी की जरूरत थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या हो रहा है सर ये बग्गा पर बिग फाइट? पुलिस ही आमने सामने हो गई। देखिए, 1 अप्रैल को जब बग्गा जी ने 30 मार्च को जब अपना गलत बयान किया, उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को जीने नहीं देंगे, और उसी दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या ने अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया। उसके बाद ही FIR दर्ज हुई थी और उनको 5 मौके दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। पूरी उनको 5 मौके दिए गए कि वो अपना पक्ष रखे, वो अपनी वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं हुए। और उसके बाद पंजाब पुलिस जाकर वहां पर जनकपुरी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके उनको लेने के लिए जाती है और उनको लेके आती है। तो
दिल्ली पुलिस अपहरण का केस दर्ज करती है। आप एक बार बताइए, जब तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री के घर पर हमला किया था तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने एक दर्ज केस के अगेंस्ट और बावर्दी जाकर उनको अरेस्ट किया, जो पूरी कानूनन प्रक्रिया से किया, उसमें वो उनके अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हैं। क्या दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय की गुलाम बनी हुई है क्या? और उसके बाद हरियाणा पुलिस इसमें इंटरफेयर करती है कानूनी प्रक्रिया में और उनको रोकती है रास्ते में। क्या देश ऐसे चलेगा क्या? आप बताइए। जब एक कानूनी मुकदमा दर्ज है तो उसमें हर एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट से लेके आती है अपराधियों को, उसे में लेके आया गया। और तेजिंदर पाल बग्गा तो कहते रहे कि मेरे ऊपर 1000 एफआईआर दर्ज कर दी थी। वो हर रोज उन्होंने ठीक है ललित जी, सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा था। एफआईआर दर्ज हुई, 5 बार नोटिस आपके मुताबिक जारी किया गया बग्गा को, और उन्होंने उसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उनको मौका दिया गया था अपना पक्ष रखने का। फिर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जब रोका, दिल्ली पुलिस के सुपुर्द क्यों कर दिया? फिर पंजाब पुलिस ने लेकर जाती ना तेजिंदर बग्गा। वो तो आप एक बार बताइए ना, वो तो हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया है। हाईकोर्ट तो वहाँ के बाद गए ना, हाईकोर्ट वहाँ पे रोड पे थोड़ी था जहाँ गाड़ी रोकी गई थी। नहीं, आप एक बार बताइए। आप अगर मैंने सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया है, मैं नहीं दूंगी दिल्ली पुलिस को तेजिंदर बग्गा को। ऐसे कैसे दिल्ली पुलिस ले जाएगी फिर? नहीं, देखिए, अगर एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस से भिड़ती है तो कोई ना कोई कैसे भिड़ जाएगी? अरे सर, दिल्ली पुलिस को पागल है दिल्ली पुलिस। या दिल्ली पुलिस को आप समझते क्या है? आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं, आपकी कथनी के अनुसार, पहले पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा के घर नहीं जा रही है, जनकपुरी पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर रही है कि हम यहाँ से इस बाशिंदे को लेकर जा रहे हैं। उसके बावजूद किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को कहा है कि इस गाड़ी को रोकना है, इसमें किडनैपर्स लेकर जा रहे हैं जो खाकी के वर्दी में नहीं है। मतलब ये एक बहुत हाई वोल्टेज ड्रामे जैसा लग रहा है। बिना टिकट का मूवी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग आनंदित भी हो रहे हैं, कुछ लोग सिर पकड़ कर बैठे हैं कि अब खाकी ऐसे काम करेगी क्या? केंद्रीय गृह मंत्रालय जो माननीय अमित शाह के अंदर आता है, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, इन दोनों स्टेट की पुलिस ने मिलकर ये काम किया है। बंधक बना लिया था पंजाब पुलिस को, क्यों दिया? बनाया और उनको क्यों दिया? कि उन्होंने वो हाईकोर्ट लेकर जाते ना, उन्होंने दिल्ली क्यों जाने दिया? अभी देखिए, अभी ट्रांजिट रिमांड पे लिया जाएगा, अभी तो पुलिस लेके गई है ना, जो मुकदमा दर्ज में कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। अब मान लो कि दिल्ली पुलिस लेके गई है। रुक जाइए यार, रावल साहब आ रहे, रुक जाइए, आप भी रुकिए जरा, कानूनी विशेषज्ञ को भी सुन लेते हैं यहाँ पर। दीप्ति जी, आप इस पूरे मामले से परिचय रखती हैं, मुखातिब हैं, या मैं ब्रीफ करूँ आपको? जी, नॉलेज है। क्या चल रहा है ये ड्रामा? ये मुझे तो एकदम कोई डेली सोप की तरह दिख रहा है। मजाक चल रहा है क्या? ये खाकी को दागदार करने की कोशिश है या शुद्ध सियासत है? जी, ये मेरे हिसाब से हाई लेवल का पॉलिटिकल विंडिक्टिव एक्शन है, जिसमें अपनी पावर का इस्तेमाल सरकार किस तरीके से कर सकती है। वरना हम सबको पता है कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको एमएलए एमपी के कॉल करवाने पड़ते हैं, तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। Exactly. और सिर्फ बड़े व्यक्ति के रसूख पे थोड़ी सी बात क्या कह दी कि इनको इतना गुस्सा आ गया कि कोई भी जो टेरिटरी होती है उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। आप सोचिए कि पंजाब से क्रॉस करते हुए हरियाणा एंड देन दिल्ली आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ दिल्ली में ही कंफर्म नहीं करना था कि आप आ रहे हैं। ऑफकोर्स आपको पंजाब और बीच में हरियाणा में भी होने वाले पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, सो दैट फर्दर इनको इस तरीके की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। जो ड्रामा था वो ड्रामा या जो भी इनके मंशे थे वो पूरे नहीं हो पाए। जी, तो इन्होंने दिल्ली में अगर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया होता तो दिल्ली पुलिस साथ होती इनके, लेकिन वो तो साफ कह रही है कि नहीं, उनके जानकारी के बिना हुआ है, तो दूसरे स्टेट अगर ऐसे लेके जाएगी तो वो किडनैपिंग का मामला ही कहा जाएगा। तो ये साफ दिख रहा है कि आप जितने भी लोग पावरफुल लोग होते हैं या ये जो पॉलिटिकल पावरफुल हमारे नेता होते हैं, ये किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और धता बताते हैं कानून की। अब कानून के अंदर हर एक चीज को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है और इस जुरिस्डिक्शन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है वहां के लोकल पुलिस को। आप छोटे अपराधी को ले रहे हैं, बड़े अपराधी को ले रहे हो। यहाँ अपराध क्या है? एक प्रवक्ता ने कुछ कहा है, प्रवक्ता अगर कहता है तो वो उस चीज की ऑथेंटिसिटी भी लेता है या उसके लिए अथॉरिटी भी लेता है कि हाँ वो ये कहने के लायक है या उसकी एलिजिबिलिटी है।
उसके बावजूद आप उसको अपने तरीके से विंडिक्टिव होकर एक एक्शन लेते हैं। जितना ऐसा सोचिए, आप देखिए कितने मर्डर्स होते हैं, कितने बड़े बड़े घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है। लेकिन अगर सरकार को कुछ कह दिया गया है तो हम लोगों का जो ये प्रजातांत्रिक प्रणाली है, यहाँ पे हम लोगों को सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप राजा हैं, आपको लगता है, तो वो राजा आप पहले तो है नहीं, आप प्रजा के लिए काम करने वाले वो व्यक्ति हैं जिसको प्रजा ने चुनकर उस जगह पे पहुंचाई है। तो आपको सुनने में तकलीफ क्यों होती है? अगर ऑपोजिशन या कोई भी कुछ कहता है तो वो करेक्शन के लिए कहता है। इसमें आपको विंडिक्टिव होकर एक हाई लेवल का ड्रामा क्रिएट करते हुए, एकदम धता बताते हुए कानून का आप उसको उठवा कर लेकर आते हैं जैसे कोई गुंडा करता हो। जैसे आप बार बार कह रही थी, मैं सुन रही थी कि ये फिल्मी ड्रामा लग रहा है। निश्चित तौर पर ये फिल्मी ड्रामा है। ये गुंडे की तरह एक एक्ट किया जा रहा है जहाँ पे रूल रेगुलेशंस को ध्यान में नहीं रखा गया। आईपीसी, सीआरपीसी और इसके अंदर जुरिसडिक्शन और ये सारी चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हुए उठा कर लेकर जाने की कोशिश, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बात कह रहा है कि मैं वीडियो भी बना रहा था तो मुझे पीटा गया, मेरे घर वालों को भी मारा गया। तो क्या ये एक्शन के लिए हम लोग प्रजा ऐसे नेता को चुनकर भेजती है? एक्शन नहीं, पुलिस की गुंडाई। एक्शन कहने से थोड़ा ये हल्का लगेगा, ये पुलिस की गुंडाई है। आऊंगी सर, आऊंगी। आप हाथ रेज मत कीजिए, आ रही हूँ। पुलिस इतनी पावरफुल कैसे हो गई? क्योंकि आपके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है कि तुम करो, हम हैं। तो नहीं तो क्या पुलिस को इतनी ताकत है? और पुलिस इतनी आराम तलब होती है कि बोला तो एक एफआईआर हो जाता है, तो उस एफआईआर को कराने से पहले और हो जाने के बाद गिरफ्तारी के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के। तो ये सब देखकर यही लगता है कि आप अगर किसी बड़े पोजीशन पे हैं तो कुछ भी कर सकते। बाकी नेता और आम जो जनता है वो तो बदहाल ही है। हमारी बदहाली तो ऐसी है कि हम लोग अपने ठीक है, आवाज आनी बंद हो गई, मैं आगे बढ़ूं। प्रोफेसर मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, कानून तो कुछ है ही नहीं, बस पुलिस वाले हैं, खाकी वर्दी है, लेकिन उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। तो इनके जितने भी सेक्शन अभी लगे हैं, मुझे लगता है ये भी ठीक है और थोड़े और भी लग सकते हैं, जिसको अगर ध्यान से बारीकी से देखा जाए कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को लांघने का क्या और इनके ऊपर सेक्शन लगाना चाहिए था। तो ये जितने भी इसमें बाकी जो वकील है इसमें वो काम कर सकते हैं। जी, पंजाब, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ दीप्ति सिंह आपके पास। पंजाब पुलिस ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में कल सुनवाई भी है। पंजाब पुलिस को इसका फायदा मिलेगा या पंजाब पुलिस के लिए भी हाईकोर्ट के पास सवाल होंगे कि महाराज आपने कहाँ इन्फॉर्म किया था? बिल्कुल, आपको ये पता शायद अभी अपडेट कर दूं मैं कि इनको जो हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट है, इनको कहा है कि आपके सारे एक्शन के लिए आप अपना हलफनामा यानी एफिडेविट पे ये सारे एक्शन दीजिए, लिखिए कि हाँ आपने वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था और बाकी के भी सारे एक्शन। मतलब वहाँ पे एक सुनवाई हो चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत सुनवाई और फाइनल पे ये होगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि दिल्ली नहीं, इनको हरियाणा में रोक कर रखते हैं। क्या ये इतने बड़े लेवल के अपराधी हैं कि इनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है बग्गा जी का? तो ये सब बड़ी बात है। देखिए अब इसमें क्या कहा जा सकता है, जब नेता पावरफुल है और अपने तरीके से इसको चला रहे हैं तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके का रूप ले सकता है, विंडिक्टिव एक्शन। जी प्रोफेसर साहब, देखिए मेरे पास एक ट्वीट है अरविंद केजरीवाल साहब का। 15 दिसंबर 2015 को उन्होंने कहा है कि मोदी इज अ कावर्ड एंड अ साइकोपैथ। ये कहा। क्या किसी भाजपा के नेता ने, प्रवक्ता ने, भाजपा की किसी पुलिस ने क्या कोई पुलिस एक्शन लिया? क्या किसी ने एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करवाई? किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और केजरीवाल साहब ने सबको गाली दी है। राजनीति में कौन ऐसा है, कौन ऐसा राजनीति में कौन सा नेता है जिसको केजरीवाल ने गाली नहीं दी है? और फिर जब इन पर मानहानि के केस हुए तो एक नहीं, दो नहीं, 13 जगह माफी देकर माफी मांगी है इन्होंने, लिखित माफी मांगकर, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर बहुत जगह पर अपने पर से मानहानि के केस वापस करवाए। अब जब खुद पर बनी तो इतना भी ये नहीं रख सकते। अच्छा, ललित जी बड़े आतुर है, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज से कि वो बार बार बीच में बोलना चाह रहे हैं। ललित जी, ये आपने जो पार्टी का नाम रखा था, इसका नाम तो आम आदमी पार्टी रखा था ना, आम आदमी का नाम लेकर आए थे ना, राजनीति बदलने के लिए आए थे ना। ये कैसी राजनीति बदली आपने? आप तो खुद को शहंशाह समझने लग गए। ऐसे तो आज तक जो पहले के राजनीतिज्ञ थे, इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, ये तो वो वाला एक्शन हो गया। इस तरह का तो एक्शन बहुत, ऐसा काम तो किसी ने भी नहीं किया था आज से पहले, जो आप करने लग गए। आप देखिए किस प्रकार से। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्य जी का नाम लिया। तेजस्वी जी मेरे मित्र हैं, मुझे उस पर भी बात करनी चाहिए। 13 मई 2016 का तारीख थी। भाजपा का कार्यालय उन दिनों 11 अशोक रोड हुआ करता था।
11 अशोक रोड पर 13 मई 2016 को आम आदमी पार्टी के तब नेता थे, आजकल नेता नहीं रहे, आशुतोष जी, आज भी इनके नेता हैं संजय सिंह जी, आशीष खेतान जो कि आज इनके नेता नहीं है, इनके नहीं लगते जिगर जो आजकल राघव चड्डा है, 5-5 गाड़ियां लेकर सिक्योरिटी के चलते हैं पंजाब की, वो, और जरनैल सिंह जो कि तिलक नगर के एमएलए थे। इनकी वीडियोज हैं पत्थर मारते हुए भाजपा के कार्यालय पर, वीडियोज हैं। कितनों को गिरफ्तार किया हमने। दिल्ली की पुलिस तो, जिनका अमित शाह जी का आप नाम ले रहे हैं, दिल्ली की पुलिस तो तब भी जो है केंद्रीय सरकार के अधीन थी। साहब आप अपनी कमियों को इस प्रकार मत जुटलाइए। और मैं जितने तटस्थ लोग हैं आपके पैनल पर, अनामिका जी, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, लेट अस कॉल द पीपल जो गलत कह रहे हैं। आप जब व्हेन यू पेंट ऑल द पॉलिटिशियन विद द सेम ब्रश, गलत क्या करते हैं आप, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा कर देते हैं, आप सहिष्णुओं के साथ भी बुरा कर देते हैं। मोदी जी को कौन सी गाली नहीं दी इस देश के अंदर कांग्रेसियों ने, कौन सी गाली ऐसी बची है। एक बार सोनिया गांधी का नाम ले दिया तो एक पत्रकार को उठाकर स्टूडियो से उठाकर जेल में डाल दिया। एक अमन चोपड़ा और पत्रकार हैं, अनामिका जी आपकी बिरादरी के, आपके पत्रकारिता बिरादरी के हैं, उनके ऊपर राजस्थान में एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर भी वहां दर्ज करवाएंगे जहां इनकी सरकारें हैं। ये क्या चाहते हैं। और मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पुराने प्रसंग के साथ, 1951 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा तंग आकर एक बार संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि आई विल क्रश दिस रिबेलियन। उन्होंने कहा था मैं कुचल दूंगा इस विपक्ष के रिबेलियन को, इस विपक्ष को कुचल दूंगा। इसके ऊपर खड़े होकर तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो कहा था, जो भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा था वो हम सब के लिए प्रेरणा का काम करता है। ही सेड व्हेन ही स्टूड अप एंड सेड कि आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी, मैं ये कुचलने वाली मानसिकता को ही कुचल दूंगा। भाजपा आज भी उसी मानसिकता के साथ चल रही है। कश्मीर से लेकर बंगाल तक, केरल से लेकर राजस्थान तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को, और पंजाब के अंदर हमने देखा हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे ललित अग्रवाल कुछ कह रहे थे, ललित अग्रवाल फिर भाजपा। मुझे अनामिका जी पूरी बात करने, एक वाक्य मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए प्लीज। हम आज भी हम पंजाब से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर केरल तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन क्या हमारी सरकारें जहां पर हैं, क्या हम ऐसा वेंडेटा दिखा रहे हैं? कम से कम हमें इन लोगों के साथ तो ब्रैकेट ना कीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं उन विश्लेषकों के साथ जो तटस्थ है। यहां पर आपकी कोई मजबूरी हो सकती है बैलेंसिंग एक्ट के लिए, आज तो कम से कम कसूरवार को कसूरवार बताइए। और 2 राज्यों की पुलिस, दिल्ली की और हरियाणा की, जिसने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, एक आम नागरिक को जिस प्रकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए वो काम किया, वो की। 1 अप्रैल से केवल 1 अप्रैल को भी 1 महीना हुआ, 1 महीने में इन्होंने 5 नोटिस भी भेज दिए। राजकुमार जी 5 नोटिस भी भेज दिए। ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर रावल साहब को कि आप बैलेंस नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है रावल साहब मेरी चिंता को सही संदर्भ में नहीं समझे। मेरी चिंता पुलिस का आचरण है जो संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है और राजनीतिक आकाओं की पसंद के हिसाब से है। वो भूल रहे हैं कि वो सिर्फ 8 साल से सत्ता में है केंद्र में, और उससे पहले उन्होंने भी विभिन्न राज्यों में पुलिस का ये आचरण झेला है। मत भूलिए कि पुलिस का दुरुपयोग जो भी राज्य सरकारें करती है ये दुधारी तलवार है। आज से करीब 1.5 दशक पहले, 2 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस सुधारों को लागू करिए और पुलिस को कानून के हिसाब से काम करने दीजिए, न कि राज्य सरकारों के राजनीतिक नेतृत्व के औजार के तौर पर काम करने के। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक उदाहरण भी आपको दे दूं कि 6-7 साल पहले जिन आजम खान की बहस को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस दौड़ती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हीं आजम खान के खिलाफ 87 मुकदमे दर्ज किए हैं। तो पुलिस को राजनीतिक दबाव में काम करने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त करना चाहिए, कानून सम्मत काम करने देना चाहिए। और मैंने सवाल क्या उठाया, सबसे पहला सवाल मेरा पंजाब पुलिस का था कि क्या उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। अगर दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया तो उसके भी विकल्प थे, क्या उसने उसका पालन किया। और जहां तक सवाल है कि तेजिंदर पाल बग्गा के पिताजी की शिकायत पर आनंद फानंद में एफआईआर हो जाती है, अपहरण की हो जाती है, तो अभी आपके जो कानून विशेषज्ञ आपने जोड़ा था जिन्हें, उन्होंने साहब कहा कितने एफआईआर इतनी जल्दी दर्ज होती है और बिना जांच के एफआईआर हो जाती है, वो भी अपहरण की हो जाती है। बाकी जो सवाल है अपनी जगह वाजिब है, मैं विजू रावल जी की चिंता से असहमत नहीं हूं, लेकिन चिंताएं राजनीति से ज्यादा बड़ी है। इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ है कल हाईकोर्ट में सामने आ जाएगा। हमारी चिंता होनी चाहिए कि कानून के हिसाब से शासन चले,
संविधान के हिसाब से नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं, एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ललित अग्रवाल कुछ कह रहे थे, ललित जी। हाँ, मेरे भाई बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का उन्होंने बहुत दुरुपयोग किया है। बहुत सारे झूठे मुकदमे हमारे विधायकों पर दर्ज किए गए, सीबीआई का इन्होंने दुरुपयोग किया, ईडी का इन्होंने दुरुपयोग किया, और सारे मुकदमों से हमारे विधायक बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकले दिल्ली के। और आज इन्होंने कितनी जल्दी एक अपहरण की एफआईआर दर्ज कर दी पंजाब पुलिस के खिलाफ। और दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने ये बताया कि जब तेजस्वी सूर्या जी ने जब वहां पे आक्रमण किया था अरविंद केजरीवाल जी के घर के ऊपर, उन लोगों ने किया था, जब वो छूट करके आए तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में उनको सम्मानित किया। और जहां तक नामकरण की बात है, आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय गुंडा पार्टी बन गई है। और ये जिस तरह से गुंडों को, बदमाशों को सम्मानित कर रहे हैं, ये गलत परिपाटी चला रहे हैं। अगर कोई चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे हमला कर देगा और उससे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो पुलिस जब वो छूट करके आएगा जमानत से, तो भाजपा मुख्यमंत्री के घर पर कब हमला हुआ भाई साहब? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं किसने हमला किया? नाम बताइए, किसने हमला कर दिया मुख्यमंत्री के घर पर? कौन से किस अखबार ने आपकी बात को माना? किस समाचार पत्र ने माना? किस टीवी चैनल ने माना? कौन मान रहा है आपकी बात? आपके भूल जरूर आरोपों को कौन मान रहा है? भूल जरूर आरोपों को कौन मान रहा है? कौन मानता है आपके भूल जरूर आरोपों को? आप अंदर खड़े थे, वीडियो है मेरे पास। वहाँ पर जिस तरह से तेजिंदर बग्गा ने पिछले 1 महीने के दौरान, अरे अरविंद केजरीवाल जी तो थे ही नहीं वहां पर, अपने घर पर थे ही नहीं उस समय। एक में क्यों घबरा गया? आप जब उसने झूठ बोले, कितना झूठ बोले? एक डिबेट में इतना झूठ, अगली डिबेट के लिए थोड़ा सा तो बचा लीजिए, थोड़ा सा अगली डिबेट के लिए बचा लीजिए। इतना झूठ एक डिबेट में, और अरविंद केजरीवाल को ओवरडोज हो गया झूठ का। ये जिस तरह की तस्वीरें तेजिंदर बग्गा जी ट्वीट करते हैं, उससे इस देश के सद्भाव को खतरा है। वो 2 धर्मों को लड़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही है, वो धर्म और जातवाद फैलाकर उनके पास कौन सी तस्वीर है जरा बताइए, धर्म और जात जरा खुल कर बताइए। अब ये कहाँ पहुंच गए आप ललित जी? ललित अग्रवाल, ये बोलते बोलते कहाँ पहुंच गए आप धर्म जाति कहाँ तक पहुंच गए? मामले पर रहिए, ट्रैक पर रहिए, ट्रैक पर रहिए। नहीं, ट्रैक पर आप बताइए मुझे। तेजिंदर बग्गा ने बोला था कि हिंदू अरविंद केजरीवाल को जीने नहीं देगा, हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जीने नहीं देगा। आप एफआईआर पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल आप पर यह भी है कि दिल्ली में मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ, पंजाब में क्यों? नहीं, पंजाब में उसके साथ घटनाएं हुई हैं। आप एफआईआर को पूरा देखिए। जब इन्होंने बयान दिए, उसके बाद पंजाब में घटनाएं हुई हैं। लोग वहां पे पोस्टर ले लेके दीवारों पे लगाए गए हैं, जो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं, जिस पोस्टरों पे तेजिंदर पाल बग्गा का नाम भी था। वो एफआईआर में दर्ज है। उसके बाद भी चीजें हुई। दीप्ति सिंह कह रही है पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस से भी आपत्ति है, लेकिन जब हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली तक गई पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को उठाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तो उस वक्त हरियाणा पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया यहाँ से गुजरते हुए। और दिल्ली पुलिस कह रही है, आप कह रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस कह रही है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। नहीं, दिल्ली पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। पंजाब पुलिस गई है जनकपुरी थाने, उन्होंने कोऑपरेट ही नहीं किया। आप एक बात बताइए, जब पंजाब पुलिस बावर्ची किसी को लेके जा रही है, नहीं गई है, झूठ मत बोलिए, सब कुछ है, झूठ मत बोलिए। वो अपहरण का केस दर्ज करते थे। ठीक है, एक पॉइंट और, रुकिए, किसी को अपहरण करके लेके छोटा छोटा बोलिए। दिन भर हो गया इस बिग फाइट को, और इस पूरी आवाम समझ रही है, जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि हर एक कदम पर यहाँ सियासत हो रही है। आप लोग डिनाई नहीं कर सकते इससे, सियासत हो रही है ललित जी, सियासत हो रही है। एक पॉइंट और है, रुकिए। पंजाब पुलिस पर आरोप है, पंजाब पुलिस पर यह भी आरोप है तेजिंदर बग्गा के पिता का कि उन्होंने मुक्का मारा है, उनको हाथापाई की है, हाथापाई की है। पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी मौजूद है, आप दिखा दीजिए वीडियो में। ये तो देखिए, आरोप लगाने को कोई कुछ भी कह सकता है, आरोप से क्या होता है। आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए इस बात की भी कि उनको मुक्का मारा गया नहीं मारा गया। आपके पास वो वीडियो मौजूद है? जनकपुरी थाने की वीडियो मौजूद है क्या आपके पास? आपके पास जनकपुरी थाने की वीडियो मौजूद है? हम वीडियो दिखा रहे हैं, वहां की नहीं है। जो आप झूठ बोले वो ठीक है, जो आप झूठ बोले वो ठीक है, जो आप झूठ बोले वो ठीक है, वहाँ की वीडियो नहीं है आपके पास। वहाँ आप लगातार झूठ बोलेंगे, यहाँ पर आपके पास वीडियो बनी हुई है। जनकपुरी थाने की वीडियो क्यों नहीं है आपके पास?
आप वीडियो, इतने बड़े वीडियोग्राफर थे तो जनकपुरी थाने में वीडियो क्यों नहीं बनाई आपने? अगर आप अब यहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जनकपुरी थाने में गए हैं, जबकि आप दबे पाओ गए, चोरों की तरह गए, अपहरणकर्ताओं की तरह गए, अपहरण करने की नियत से गए। पंजाब का आपका टॉर्चर हाउस है। दिल्ली से आदमी को उठाकर पंजाब क्यों लेकर जाएंगे आप? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल उससे सवाल पूछेगा, दिल्ली का नागरिक, और उसको उठाकर लेकर जाएंगे पंजाब। बिना इंफॉर्मेशन के नहीं ले जा सकती ललित अग्रवाल, क्या लोग का स्टैंड है? बिना इंफॉर्मेशन के नहीं ले जा सकती। इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो जांच का विषय है। नहीं, वीडियो का है उसकी, वो जांच का विषय वीडियो दो ना। है। मैं आपके पास आ रही हूँ प्रोफेसर। जनकपुरी स्टेशन की वीडियो दो। और उन्होंने इन्फॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस मना कर रही है ना, दिल्ली पुलिस मना कर रही है। क्या करेंगे? उन्होंने क्या करेंगे? क्या अदालत जाएंगे? अदालत तो तय करेगा। आप नहीं, वीडियोग्राफी का ये तो वीडियोग्राफर हैं। आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तो 3 राज्यों के पुलिस आमने सामने हो गई है और यहाँ पर ये सियासत झलक रही है सर, टपक रही है। आप लोग इसे नहीं समझ रहे क्या? बिल्कुल झलक रही है सर। इतना डर गए आप लोग। अनामिका जी, प्रोफेसर इनका झूठ सामने आ चुका है। मैं आ रही हूँ प्रोफेसर साहब। सीएम को ये क्यों कहना पड़ा कि राजनीतिक में बैर बढ़ेगा, राजनीतिक पार्टियों में बैर बढ़ेगा तो बात दूर तक जाएगी? क्या कहना चाह रहे थे सीएम? हरियाणा के सीएम साहब को आपसे सवाल नहीं था ललित अग्रवाल, प्लीज। एक नया ललित जी मुझे जवाब देने को दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से एक आम आदमी को, जिसने अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, उस राज्य की पुलिस नहीं, उसके बगल वाले राज्य की पुलिस नहीं, तीसरे राज्य की, 2 राज्य छोड़कर एक पुलिस आकर अपने सारे काम छोड़कर आतंकवादियों को पकड़ना जो भूल गई, वो जाकर एक तीसरे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए की सेना बनकर, निजी सेना बनकर सारे प्रोटोकॉल्स को धत्ता बताकर जा रही है। तो ये कोई अच्छी स्वस्थ परंपरा तो नहीं खड़े कर रहे हैं। सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बेचारी जो है 1-2 राज्यों में वो भी सत्ता में है, कहीं एक आध राज्य में वामपंथी भी होंगे। तो ये तो पुलिस का इस प्रकार से निजी सेना के रूप में उपयोग हो जाएगा। दूसरा मेरा कहना है, एक आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर बड़ी अमन चैन की बात कर रही है, इनकी अमन चैन के मसीहा कौन है? ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं, पिछले 2 साल से जेल में किस लिए हैं? दिल्ली के दंगों में किस प्रकार हिंदुओं पर वो पेट्रोल बम फेंक रहे थे। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है साहब। आप क्या लोगों को झूठ बोलते हैं? क्या लोग समझते नहीं है क्या आपकी बातों को? दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये कह रहे थे वीडियोग्राफी इन्होंने की है। इनकी वीडियोग्राफी केवल अपनी मर्जी के एंगल बनाने तक तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के घर तक तो थी। वहां पर भी हमें साफ दिख रहा है, एक आदमी इशारा कर रहा है उधर से बनाओ, उधर से बनाओ। पिताजी उसके वीडियो में भी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो वीडियो वहां खराब हो गई जब जनकपुरी थाने में गए थे। ये तो खुद वीडियो का चैंपियन है ना, यानी अपनी मर्जी का झूठ बोलना हो गया। और फिर दूसरी बात, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। अगर ये लेजिटिमेट में जवाब दीजिए। कल हरियाणा अगर ये लेजिटिमेट थे, कल हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार अपना हलफनामा रखेगी हाईकोर्ट में, तैयार हैं आप लोग? जी ठीक है, बिल्कुल तैयार है। हमने न्याय संगत, कानून संगत, संविधान संगत, सब न्याय संगत ही होना चाहिए सर, सब न्याय संगत। सर जल्दी से समाप्त कर दीजिए राजकुमार जी। देखिए, कल हाई कोर्ट में सब पता चल जाएगा कौन कितनी जगह अपनी जगह सही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये सब कुछ कानून सम्मत हो, व्यवस्था सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, तो इस तरह के विवाद पैदा नहीं होंगे। हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, राज्यों के अधिकार अपनी जगह है, केंद्र के अधिकार अपनी जगह, आपस में व्यवहार क्या होगा वो भी बहुत स्पष्ट है। तो अगर राजनीति आड़े नहीं आएगी तो कोई समस्या, गलत को गलत कहना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गलत को गलत कहना शुरू कर दीजिए, ठीक को ठीक कहना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये बैलेंसिंग एक्ट में गड़बड़ हो जाती है। रावत जी, मैंने जो कहा सही कहा, आपको किस तरह समझ रहे हैं ये आपके ऊपर। चले, बहुत शुक्रिया आप सबका। गलत को गलत कहना शुरू किसे करना चाहिए अभी इस वक्त, और गलत को सही कौन कह रहा है? बग्गा पर बिग फाइट का आगे क्या रिजल्ट रहेगा और कितने एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के, जहां शुद्ध सियासत टप टप टपक रही है। अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।